Let's suppose you went to buy a house. Before you actually make a buying decision, you have to decide on various parameters like price, budget, home loan, location, etc. etc. So you filter various houses on these factors and then make your decision. Similarly, when you buy an ETF, you need to evaluate the ETF on various parameters to make your buying decision. So let's explore those parameters. नमस्कार, ETF के ऊपर इस सीरीज में आपका स्वागत है। ये सीरीज ज़ीरोधा और मेरा एसेट मिलके लेके आए हैं और हमारे लर्निंग पार्टनर है लर्नऐप। इस एपिसोड में मैं ETF के बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में बात करूंगा। दो सबसे महत्वपूर्ण पैरामीटर हैं, वो है ट्रैकिंग एरर एंड ट्रैकिंग डिफरेंस। सबसे पहले बात करते हैं ट्रैकिंग एरर की। ट्रैकिंग एरर बताता है कि आपका ETF ऑन अ डेली बेसिस कितने अच्छे से इंडेक्स के मूवमेंट को कैप्चर कर रहा है। तो अगर इंडेक्स का मूवमेंट ऐसे है तो आपका ETF का भी मूवमेंट ऐसे है कि नहीं है। और जैसा कि एक्सपेक्टेड है, ये एकदम अच्छे से करना चाहिए ट्रैकिंग एरर, इसीलिए आपका अच्छे फंड के लिए बहुत कम होना चाहिए। एंड जो ETF सही से ट्रैक नहीं कर रहे हैं उनके लिए ट्रैकिंग एरर बहुत ज्यादा होगा। दूसरा इंपॉर्टेंट पैरामीटर है ट्रैकिंग डिफरेंस, जो कि काफी सिंपल है, जो कि सिर्फ इतना बताता है कि किसी एक पीरियड के लिए आपका रिटर्न जो ETF से आया है और रिटर्न जो इंडेक्स से आया है उसमें फर्क कितना है। तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है जो कि जिसको हम लोग बोलते हैं INAV, जिसका फुल फॉर्म है इंडिकेटिव नेट एसेट वैल्यू। थोड़ा टेक्निकल लगा लेकिन ये उतना टेक्निकल है नहीं। ये आपको बताता है कि ऑन अ रियल टाइम बेसिस आपके ETF का NAV कितना है। इंडेक्स और म्यूचुअल फंड के लिए जो NAV होता है वो डे एंड पे कैलकुलेट होता है, लेकिन ETF के लिए इंडिकेटिव NAV आपका हर समय कैलकुलेट होता है इंट्राडे बेसिस पे। और ये बहुत जरूरी है जानना, क्योंकि आपको पता चल जाता है ट्रेडिंग आवर्स में, मार्केट में, जब आपको लेट्स से अगर आपको एक्सचेंज से ETF खरीदना बेचना है तो आपको पता तो होना चाहिए कि ETF का सही भाव क्या है। वो आपको INAV बताता है। एंड बहुत सारी AMCs INAV को अपने वेबसाइट पे डिक्लेयर करती है। चौथी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो कि ETF के लिए है, वो है ट्रांजैक्शन प्राइस। लेकिन जो इन्वेस्टर जिस प्राइस पे खरीदता या बेचता है वो इंपॉर्टेंट है। एंड इन्वेस्टर को हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि जिस प्राइस पे वो खरीद बेच रहा है वो INAV के आसपास है, ताकि आप ETF में एंट्री सही प्राइस पे करें और ETF पे एग्जिट भी सही प्राइस पे। लास्टली मैं बात करूंगा कौन कौन से महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जो कि आपको ध्यान में रखने चाहिए जबकि जो आप ETF में ट्रेड कर रहे हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि मैंने आपको पहले बोला कि आप ETF में इंट्रा डे प्राइसिंग लेवल पे आप बाय सेल कर सकते हैं। अगर निफ्टी 50 1% डाउन है 12 बजे तक, तो आप ETF को 1% डाउन वैल्यू पे खरीद सकते हैं ऑन दी एक्सचेंज या बेच सकते हैं ऑन दी एक्सचेंज। दूसरा इंपॉर्टेंट मुद्दा है कि जब भी आप एग्जीक्यूशन कर रहे हैं अपने ऑर्डर का, अगर आपका ऑर्डर बड़ा है तो आप दो चीजें नोटिस करिए। पहला, जो प्राइसिंग दिखा रही है ऑर्डर बुक में वो सही है कि नहीं, जो कि बाकी इन्वेस्टर्स ने कोटेशन दी है और मार्केट मेकर ने कोटेशन दी है, वो सही है कि नहीं है। दूसरा, आपका जो ऑर्डर साइज है वो ऑर्डर बुक के हिसाब से एग्जीक्यूट हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। अगर आप देख रहे हैं कि ऑर्डर बुक, जो कि आप एक्सचेंज पे जाके देख सकते हैं, अपने ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म पे देख सकते हैं, अगर वो हेल्दी है तो आपका ऑर्डर आराम से एग्जीक्यूट हो जाएगा। तीसरा इंपॉर्टेंट मुद्दा है कि आपको स्प्रेड देखना चाहिए कि मेरा INAV ये है, मैं कितने स्प्रेड पे ये क्या नाम है ETF खरीद रहा हूँ, मुझे कितना एडिशनल पे करना है। आपको ये देखना चाहिए बाय करने के टाइम पे भी और सेल करने के टाइम पे। अगर अच्छे ETFs जानने हैं कि कौन कौन से हैं, आपको वॉल्यूम देखना चाहिए। अगर ज्यादा ट्रेडिंग हो रही है ETF में तो टिपिकली आपको दिखेगा कि वो ETF लिक्विड है। तो हमेशा जानने के लिए कौन से ETF में करूं, हमेशा देखिए कि उनका ऑर्डर बुक कितनी हेल्दी है और उनकी वॉल्यूम कैसे हो रही है। एंड वो ऑर्डर बुक और वॉल्यूम आपके ऑर्डर के हिसाब से
सही है कि नहीं है, एंड जो कोटेशन है ऑन दी एक्सचेंज वो सही लेवल्स पे है कि नहीं है। इस एपिसोड को देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले एपिसोड में ETF के बारे में और जानकारी पाने के लिए। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully.